और अब बात करते हैं भारत जोड़ो यात्रा की, जो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में इस वक्त है। आज यात्रा कुरुक्षेत्र से अंबाला में दाखिल होगी। यात्रा कुरुक्षेत्र के प्रतापगढ़ से शुरू हो चुकी है। यहाँ राहुल गांधी के साथ हजारों महिलाएं इस यात्रा में शामिल हैं। यात्रा का आज का दिन महिलाओं को समर्पित किया गया है। इसके साथ ही कांग्रेस के कई नेता भी इसमें मौजूद हैं। यात्रा सुबह 10 बजे शाहबाद के PWD रेस्ट हाउस में रुकेगी। उसके बाद दोपहर 3:30 बजे पट्टी बोरीपुर से यात्रा दोबारा शुरू होगी। फिर शाम को 6:30 बजे अंबाला के मोहड़ा मंडी में रुकेगी। यहां से यात्रा अंबाला कैंट के अनाज मंडी जाएगी और फिर इस यात्रा का रात्रि विश्राम अनाज मंडी में होगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त कुरुक्षेत्र में है और आज ये यात्रा कुरुक्षेत्र से अंबाला में दाखिल होगी और अंबाला में आज रात्रि विश्राम अंबाला कैंट के अनाज मंडी में होगा और कल अंबाला से यात्रा शुरू होगी और शंभू बॉर्डर के जरिए पंजाब में दाखिल हो जाएगी। तो फिलहाल यात्रा शुरू हो चुकी है। तकरीबन 1 घंटे के बाद यात्रा का ठहराव होगा। विश्राम के लिए, थोड़ा आराम के लिए यात्रा कुछ देर के रुकेगी। उसके बाद फिर से यात्रा दोबारा शुरू होगी। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा जारी है। इस दौरान यात्रा में अनोखे रंग भी दिख रहे हैं। आज कुरुक्षेत्र में उत्साहित युवाओं की खास तस्वीर सामने आई है, जिसमें युवा बस पर चढ़कर अपने शर्ट उतारकर नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। भारी ठंड के बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। और इस वक्त दर्शन क्या मेरे साथ कुरुक्षेत्र से जुड़ रहे हैं। दर्शन, इस वक्त ये यात्रा कहां पर है और किस तरीके का उत्साह इस यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं में है? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, अगर मैं बात करूं तो कुरुक्षेत्र के प्रतापगढ़ गांव से सुबह 6 बजे जो भारत जोड़ो यात्रा है वो निकल चुकी थी और उसके बाद खानपुर पोलिया वहां पर कुछ देर के लिए रुकी थी और वहां पे काफी महिलाएं जो यात्रा में शामिल हुई थी, उसको देखते हुए शाहबाद की ओर जो यात्रा है वो बढ़ रही है। अभी शाहबाद में कुछ ही देर में एंट्री करने वाली है। उसके बाद जो न्यू अनाज मंडी है वहां पर पहुंचेगी और वहां पर रुक के थोड़ा विश्राम होगा अभी 1 बजे तक और उसके बाद यहाँ पर लंच होगा और यहाँ पर कुछ राहुल गांधी है तो कुछ लोगों से भी मिलेंगे। और इस टाइम में अगर बात करूं तो मैं न्यू अनाज मंडी शाहबाद में मौजूद हूं और यहाँ पर कुछ ही देर में जो यात्रा है वो पहुंचेगी। अगर बात करें तो यात्रा में काफी सैलाब यहाँ पर लोगों का उमड़ा हुआ है और कुछ देर के लिए गांव त्योड़ा पड़ता है, वहां भी राहुल गांधी चाय के लिए रुके थे और वहां से चल पड़े थे और अभी थोड़ी ही देर में शाहबाद में पहुंचने वाली है यात्रा। जी, और शाहबाद में कितने देर का विश्राम होगा? देखिए, अगर बात करूं तो शाहबाद न्यू अनाज मंडी में 1 बजे तक का विश्राम यहीं पर होगा। पहले गेस्ट हाउस में रखा गया था लेकिन किसी कारणों से वहां कैंसिल कर दिया गया है और अब न्यू अनाज मंडी में यहाँ पर होगा। यहाँ पर 1 बजे तक का रुकेंगे और लंच यहीं पर होगा और उसके बाद लोगों से भी यहाँ पर राहुल गांधी मिल सकते हैं। जी, और अगर हम बात करें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जोश तो हाई दिख रहा है। अलग अलग रंग भी नजर आ रहे हैं कुरुक्षेत्र में। कांग्रेस को इस यात्रा से कुरुक्षेत्र में किस तरीके का फायदा आप देख रहे हैं आने वाले वक्त में? हाँ जी, बिल्कुल। अगर बात करूं तो जिस तरह से यहाँ पर लोगों में, कार्यकर्ताओं में जोश भरा है, उसकी तरह देखते हुए कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी है वो दिख रहा है कहीं ना कहीं उभरती नजर आ रही है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो बड़े नेता है वो उनके साथ चल रहे हैं। अगर बात करें तो
पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा है और जगबीर सिंह मलिक है, गोहाना से 5 बार एमएलए रह चुके हैं, उनसे भी हमारी बात हुई है, वो भी आगे बढ़ रहे हैं, जबकि उनकी उम्र 78 साल है हो गई है, फिर भी इतने जो कोहरा पड़ा हुआ, ठंड पड़ा हुआ, सबसे आगे वो चल रहे हैं। तो उनका कहना है कि जिस तरह से हमारी जो भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ रही है, तो इससे बहुत ही लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और जो कांग्रेस पार्टी है उसको आगे आने वाले टाइम में फायदा मिल सकता है जी। और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह तो दिख रहा है, और कांग्रेस के अगर हम ये कहने को ये भारत जोड़ो यात्रा है, लेकिन कांग्रेस इस यात्रा से कितना जुड़ी है कुरुक्षेत्र में? हाँ जी बिल्कुल, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कल भी हमने तस्वीरें यहाँ पर दर्शकों को दिखाई थी और लगातार वहां कवरेज हमारी जारी है। उसको देखते हुए कल जो राहुल गांधी ब्रह्म सरोवर के किनारे पहुंचे थे, वहां पर जो पाठ किया था, महा आरती थी, उसमें भाग लिया था। काफी लोग तो घरों से इतनी ठंड में बाहर निकल कर आ गए थे। अगर कहीं ना कहीं बात करें तो एक वहां पे परिवार है जो कुरुक्षेत्र में राहुल गांधी अचानक उनके घर चले गए थे, उनका यही कहना था कि जैसे कि हमारे घर राहुल गांधी अचानक आए हैं तो हम अब कांग्रेस से जुड़ेंगे। चलिए दर्शन, आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो राहुल गांधी की ये यात्रा कुरुक्षेत्र में इस वक्त है। कुरुक्षेत्र में यात्रा आज सुबह 6 बजे शुरू हुई है। आपको हम इस यात्रा की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं और इन तस्वीरों के जरिए भारत जोड़ो यात्रा में कार्यकर्ताओं को उत्साह किस तरीके का है ये आप समझ सकते हैं। पहले जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये लाइव तस्वीर इस वक्त की। इस वक्त देखिए 9:30 बजने को है, लेकिन अभी भी अंधेरा नजर आ रहा है, यानी कोहरा और धुंध का जो असर है वो अभी कुरुक्षेत्र में नजर आ रहा है। दूसरी तस्वीर है जिसमें आपको बड़ी संख्या में राहुल गांधी के इर्द गिर्द महिलाएं नजर आ रही होंगी। आज की जो यात्रा है, आज का जो दिन है वो महिलाओं को समर्पित है, यानी कि आज राहुल गांधी के आसपास महिलाएं मौजूद रहेंगी। तीसरी तस्वीर देखिए कैसे कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। शर्ट उतारकर इस कड़कड़ाती ठंड में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के लिए नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ता और समर्थक नजर आ रहे हैं। और इतनी भीषण सर्दी में भी लोगों का हुजूम है कि इस यात्रा में कम नहीं हो रहा। लगातार इस यात्रा में हजारों लोग जुट रहे हैं और राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं दर्शन कैतका, जो मेरे साथ कुरुक्षेत्र से लगातार बने हुए हैं। दर्शन, इस यात्रा की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, आम लोगों की भागीदारी कितनी है? हाँ जी बिल्कुल, अगर मैं बात करूं तो आम लोगों की भागीदारी की बात करूं तो कहीं ना कहीं जैसे कि सड़कों पर लोग, आम लोग हैं, वो उतर जाते हैं और राहुल गांधी को देखने के लिए काफी, और कुछ लोग साथ भी चल पड़ते हैं। इसको देखते हुए काफी भीड़ उमड़ जाती है। जैसे जैसे शहर के नजदीक जाते हैं तो भीड़ बढ़ जाती है। और जैसे कि अब शाहबाद के न्यू अनाज मंडी में पहुंचेंगे, यहाँ भी काफी लोग निकलकर बाहर आ गए हैं तो देखने के लिए, और यहाँ भी काफी गाड़ियां इकट्ठी होने लग गई है। यहाँ फिर काफी भीड़ हो सकती है जी। तो फिलहाल कार्यकर्ताओं का हुजूम नजर आ रहा है और आम लोगों की भागीदारी भी नजर आ रही है। सुबह के वक्त की बात करें तो अभी भी काफी सर्दी है और कोहरा भी छाया हुआ है, लेकिन जो हुजूम हम देख पा रहे हैं राहुल गांधी के साथ जो यात्रा में चल रहा है, ये क्या मैसेज कन्वे कर रहा है कुरुक्षेत्र में? दर्शन, हाँ जी बिल्कुल, अगर मैं बात करूं तो देखिए जी मीडिया जो लगातार कुरुक्षेत्र में यात्रा के साथ जारी है, अब शाहबाद में पहुंची है। अगर हम बात करें तो कहीं नहीं कुरुक्षेत्र में सैलाब जरूर उमड़ा है। कहीं ना कहीं अगर बात करें तो कुरुक्षेत्र शाहबाद की मैं बात कर लेता हूं, कहीं ना कहीं पार्टी को यहाँ फायदा मिलता नजर आ रहा है। जिस तरह से हम देख रहे हैं, लोगों को उमड़ते देख रहे हैं, तो भीड़ देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो कांग्रेस पार्टी को कुरुक्षेत्र जिला में फायदा मिलता नजर आ रहा है जी। चलिए दर्शन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए।